अस्सलाम स्टूडेंट। तो आज का हमारा न्यू टॉपिक है रिसेप्टर इन द ह्यूमन बॉडी। लास्ट लेक्चर में हमने रिफ्लेक्स सेक्शन पढ़ा था, तो उसके बाद हमारा ये वाला टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, इन दिस यूनिट यू हैव कम अक्रॉस द टर्म रिसेप्टर मेनी टाइम। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं कि आपने बहुत से इस यूनिट में आपने बहुत सी जगह रिसेप्टर का नाम ज़रूर सुना होगा, टर्म रिसेप्टर का नाम ज़रूर सुना होगा। ठीक है, you know that receptor are the part of the body which receive the change taking place in our environment। आपको पता है कि मतलब रिसेप्टर जो है वो हमारा बॉडी का एक पार्ट होता है। ठीक है, बॉडी का कोई भी पार्ट हो सकता है, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी विच रिसीव द चेंज। ठीक है, जो हमारे इन्वायरमेंट में जो चेंज हो रहा है उसको फील कर पाए, और उस चेंज को हम स्टिमुलाई भी कहते हैं। ठीक है, जो हमारे स्टिमुलाई को फील कर पाए उसे हम रिसेप्टर कहते हैं। ठीक है, ये मैंने पहले लेक्चर्स में आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है कि रिसेप्टर किस चीज़ को कहते हैं। ओके, इन द ह्यूमन बॉडी देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ रिसेप्टर। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में बहुत से रिसेप्टर हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि कोई भी बॉडी का पार्ट जो है वो रिसेप्टर हो सकता है। ठीक है, विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, फोटो रिसेप्टर विच रिसीव लाइट। ठीक है, फोटो रिसेप्टर हमारे पास वो होता है जो लाइट को रिसीव करता है, जस्ट लाइक आइज। सेकंड हमारे पास है सोनो रिसेप्टर। ठीक है, जिसमें हम जो है साउंड वेव्स को परसीव करते हैं, जैसे हमारे एयर्स हैं। ठीक है, इसके लिए जो हमारा ऑर्गन है वो हमारे एयर्स होते हैं। थर्ड हमारे पास जो है वो कीमो रिसेप्टर है। ठीक है, जिसमें हम केमिकल्स को मतलब केमिकल्स को परसीव करते हैं, जस्ट लाइक हमारी टंग हो गई, हमारी नोज़ हो गई। ठीक है, मीन्स हम लोग टेस्ट को परसीव करते हैं। तो टेस्ट मतलब कोई चीज़ अगर हम परसीव कर रहे हैं, टेस्ट किसी चीज़ का परसीव कर रहे हैं, तो वो चीज़ भी हमारे पास क्या होती है, केमिकल होती है। और हम किस चीज़ से परसीव करते हैं, हमारी टंग में टेस्ट बड्स होते हैं। ठीक है, और उसके ज़रिए हम लोग क्या करते हैं, परसीव करते हैं। एंड नोज़ इज़ वेल एज फ्रेगरेंट परसीवर। ठीक है, मैकेनिकल रिसेप्टर हमारे पास फोर्थ है विच परसीव प्रेशर मोस्टली फाउंड इन स्किन। ठीक है, ये हमारे पास प्रेशर को परसीव करते हैं। There are many other receptors which feel pain, hunger, thirst, pleasure, emotion, etc. But in this chapter we will describe only two types of receptor and their working। हमारे पास और भी बहुत ज़्यादा रिसेप्टर हैं। ठीक है, जो हमारे पास पेन को, हंगर को, थर्स्ट को, या प्लेजर को, या फिर इमोशन को फील करते हैं, या फिर उनको परसीव करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। इस तरह बहुत से हैं, बट इस चैप्टर में हम लोग ओनली टू पढ़ेंगे। ठीक है, और उनका काम पढ़ेंगे कि वो कैसे काम करते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास है जी फोटो रिसेप्टर। ठीक है, फोटो रिसेप्टर हमारे पास आई होता है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास लाइट को परसीव करता है। these आर आल्सो नोन एज विजुअल रिसेप्टर। इसको हम विजुअल रिसेप्टर भी कहते हैं। आई इज़ एन ऑर्गन यूज एज अ फोटो रिसेप्टर। ठीक है, आई एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे पास एज अ फोटो रिसेप्टर काम करता है इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में अ पेयर ऑफ आइज इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ह्यूमन बीइंग में एक पेयर ऑफ आइज प्रेजेंट है विच आर प्रेजेंट इन द ऑर्बिट ऑफ द फेस। द आई इज़ अ वेरी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इन। ठीक है, इसके पास जो आई का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास कम्प्लेक्स होता है। ठीक है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ बॉल। ठीक है, ये हमारे पास बॉल की फॉर्म में होता है। द वॉल ऑफ द आई बॉल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। ठीक है, ये हमारे पास 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, द आउटर मोस्ट वाइट टफ मस्कुलर लेयर इज कॉल्ड द स्क्लेरा। ठीक है, जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसको हम स्क्लेरा कहते हैं, विच कवर द आई फ्रॉम द आउटसाइड। ठीक है, ये हमारे पास आई को आउटसाइड से कवर करते हैं। एंड इट्स इंटीरियर पार्ट इज ट्रांसपेरेंट एंड बल्गिंग। ठीक है, इसका इंटीरियर जो आगे का पार्ट है वो हमारे पास ट्रांसपेरेंट यानी हमें दिखाई नहीं देता, मीन्स ट्रांसपेरेंट होता है। और बल्गिंग का मीन्स है कि मतलब इस तरह से निकला हुआ। ठीक है, इस तरह से निकला हुआ है। और ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। द मिडिल लेयर इज़ द क्रोइड। ठीक है, मिडिल लेयर हमारे पास क्रोइड होता है। इट गिव अ डार्कर कलर टू द इनर आई। ये हमारे पास इनर आई को डार्कर कलर देता है। द क्रोइड लेयर इज थिक इन द इंटीरियर पार्ट एंड मेक द सेलुलर बॉडी। जो क्रोइड है वो हमारे पास थिक होता है आगे की तरफ। ठीक है, मतलब जैसे वो आगे जाता है
वो थिक होता है और वो हमारे पास सेलरी बॉडी फॉर्म करता है। द कलर्ड पोर्शन ऑफ द कोरॉइड इन द इंटीरियर सेंटर इज कॉल्ड द एरेस, ठीक है। जो हमारे पास कलर्ड पोर्शन है, ठीक है, जो कलर्ड हुआ है वो कोरॉइड का वो पोर्शन जो कलर्ड है इंटीरियर यानी बाहर की तरफ, उसको हम क्या कहते हैं, एरेस कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कलरफुल होता है। इन द सेंटर ऑफ द एरिस देयर स्मॉल होल कॉल्ड प्यूपिल, ठीक है। जो हमारे पास एरिस है इसके दरमियान एक छोटा सा सुराख होता है, होल होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं प्यूपिल, विच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट, जो कि हमारे पास अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है। ओके, एंटरिंग द आई, जो कि हमारे पास आई में एंटर होती है, उस लाइट की अमाउंट को कंट्रोल करता है। बिहाइंड द पीपल के पीछे अ लेंस इज प्रेजेंट विच फोकस इमेज फ्रॉम डिफरेंट डिस्टेंस ऑन टू द रेटिना। अच्छा, जो हमारे पास लेंस होता है, ठीक है, वो हमारे पास पीपल के पीछे होता है, ठीक है, जो कि हमारे पास डिफरेंट डिस्टेंस से रेटिना पे लाइट को यानी इमेज को फोकस करता है, ठीक है। द लेंस इज हेल्ड बाय सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है। लेंस जो है वो किससे पकड़ा हुआ होता है, सस्पेंसरी लिगामेंट से पकड़ा हुआ होता है, विच आर अटैच्ड विद द सेलुलर बॉडी। द मसल ऑफ द सेलुलर बॉडी कंट्रोल द फोकसिंग ऑफ द लेंस। कह रहे हैं कि जो लेंस होता है वो हमारे पास सस्पेंसरी लिगामेंट ने पकड़ा हुआ होता है, जो कि हमारे पास सेलुलर बॉडी के साथ अटैच्ड होते हैं। आगे आपको एक डायग्राम भी दिखाई देगा, उसमें आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी कि मतलब किस तरह से अटैच्ड है और किस तरह से काम करता है, ठीक है। द मसल ऑफ द सेलुलर बॉडी कंट्रोल द फोकसिंग ऑफ द लेंस, ठीक है। जो हमारे पास मसल होते हैं सेलुलर बॉडी के, वो हमारे पास जो है फोकसिंग यानी जो किस तरह से वो फोकस कर रहा है उसको कंट्रोल करता है। लेंस के मतलब लेंस किस तरह से फोकस कर रहा है रेटिना पे, किस तरह से इमेज को फोकस कर रहा है, ठीक है, उन सबको कौन कंट्रोल करता है, सेलुलर बॉडी के मसल्स। द थर्ड इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई इज रेटिना, ठीक है। जो हमारे पास थर्ड इनर मोस्ट लेयर है उसे हम रेटिना कहते हैं। इट कंटेन फोटो रिसेप्टर, ठीक है, ये हमारे पास फोटो रिसेप्टर को कंटेन करते हैं। फोटो रिसेप्टर मीन्स जो लाइट को रिसीव करते हैं, ठीक है, एंड न्यूरॉन्स, ठीक है, और न्यूरॉन्स भी होते हैं, ठीक है। देर आर टू टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स, ठीक है, हमारे पास दो टाइप ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन द रेटिना, और एक हमारे पास होता है रोड और एक हमारे पास होता है कोन्स, ठीक है। रोड्स आर used to perceive dim light. They give us the image of object but not its color in detail. जो रोड होता है वो हमारे पास डिम लाइट यानी धीमी लाइट को जो है परसीव करता है और ये हमें इमेज दिखाता है बट नॉट इट्स कलर और डिटेल, ठीक है। ये हमें उसके बारे में नहीं बताता कि उसकी कलर क्या है, वो किस शक्ल मतलब उसके बारे में डिटेल नहीं बताता, बट इट गिव अ इमेज, ठीक है, ये हमें इमेज देता है बट नॉट कलर एंड डिटेल। कोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअलाइजिंग कलर, ठीक है। कोन्स जो है वो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि मतलब हम किस तरह से कलर को देख सकते हैं, ठीक है, फॉर विजुअलाइजिंग कलर्स। रोड कंटेन अ पर्पलिश रेड पिगमेंट कॉल्ड रोडोप्सिन, ठीक है। जो रोड है वो हमारे पास पर्पलिश यानी पर्पल कलर का रेड टाइप ऑफ पिगमेंट कंटेन करता है जिसे हम रोडोप्सिन कहते हैं, ठीक है, ठीक है, जिसे हम रोडोप्सिन कहते हैं। द बॉडी सिंथेसाइजेस रोडोप्सिन फ्रॉम विटामिन ए, ठीक है। जो हमारी बॉडी होती है वो जो है जो रोडोप्सिन होता है इस चीज़ को विटामिन ई से बनाती है। मीन्स अगर हमें विटामिन ई की डिफिशेंसी है सो वी ऑल्सो हैव द डिफिशेंसी ऑफ रोडोप्सिन एंड वी कैन नॉट सी द एनी इमेज, ठीक है, हमें नाइट ब्लाइंडनेस का भी जो है डिजीज़ हो सकता है। द बॉडी सिंथेसाइज रोडोप्सिन फ्रॉम विटामिन ए, ठीक है। इफ देयर इज अ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए द बॉडी कैन नॉट प्रिपेयर रोडोप्सिन इन द रिक्वायर्ड अमाउंट, ठीक है। यही बात कही गई है कि अगर हमें विटामिन ए की कमी है तो हमारी बॉडी जो है रोडोप्सिन उस अमाउंट में तैयार नहीं कर पाएगी जितना हमें उसकी
ज़रूरत है। देयरफॉर द आइज कैनॉट सी क्लियरली इन डिम लाइट, ठीक है, इसी वजह से जो है हमारी आँख जो होती है वो डिम लाइट को सही तरीके से परसीव नहीं कर सकती या उसमें देख नहीं सकती। दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, इस बीमारी को हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। सो दिस वाज ऑल अबाउट रोड्स, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कोन्स, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास कोन्स, ठीक है। द कोन्स आल्सो कंटेन अ पिगमेंट कॉल्ड आयोरब्सिन, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोन्स, ठीक है। हमारे पास ये जो है ये भी एक पिगमेंट कंटेन करता है जिसे हम आयोडोप्सिन कहते हैं। रोड जो था वो हमारे पास रोडोप्सिन कंटेन करता है और ये हमारे पास आयोडोप्सिन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोन्स, ठीक है। हमारे पास 3 टाइप होते हैं कोन्स के। ईच टाइप कंटेन स्पेसिफिक आयोडोप्सिन फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइट, ठीक है। हमारे पास जो डिफरेंट कोन्स मतलब डिफरेंट आयोडोप्सिन होते हैं, जो हमारे पास कोन्स होते हैं उसके 3 पार्ट्स होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइट, ठीक है। और इस हर एक के लिए जो है डिफरेंट आयोडोप्सिन यानी स्पेसिफिक और डिफरेंट आयोडोप्सिन कंटेन होते हैं, ठीक है। द सेंसेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड different colors are produced by various combination of these cones। जो मतलब हमें कुछ मतलब डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं, जैसे हम किसी चीज़ को देखते हैं और हमें डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं। सो वो हमें किस वजह से दिखाई देते हैं, क्योंकि हमारे में जो है ये तीनों क्या करते हैं, अपना काम करते हैं। और अगर ओके, व्हेन ऑल कोन्स आर सिमुलेट इक्वली अ सेंसेशन ऑफ वाइट लाइट इज प्रोड्यूस, ठीक है। अब इसमें तो वाइट लाइट प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है। मतलब अगर हमें कोई ब्लू चाहिए, नो सॉरी पर्पल चाहिए, तो हम रेड और ब्लू को मिलाएंगे तो हमारे पास पर्पल हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और अब इससे हमारे पास वाइट नहीं बन सकता, चाहे आप रेड को ग्रीन से मिला ले, ग्रीन को ब्लू से, आपके पास रेड नहीं सॉरी वाइट कलर नहीं आ सकता। सो हम क्या करते हैं, जब हमारे पास ये तीनों रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइट अगर साथ में जो है रिलीज हो जाए, ठीक है, स्टिमुलेट हो जाए, तो वो हमें वाइट लाइट देगी, ठीक है। वो हमें वाइट लाइट देगी और हमें वाइट लाइट की चीज़ें जो वाइट लाइट देगी और हमें वाइट लाइट जो है रिसीव भी कर सकते हैं वो। द ऑप्टिक नर्व लीव द आई एट द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आईबॉल, ठीक है। एक हमारे पास नर्व होता है जिसे हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व, ठीक है। ये हमारे पास जो है आँख से गया हुआ होता है पीछे की तरफ, ठीक है। पीछे की तरफ, आई बॉल के पीछे की तरफ एक नर्व हमारे पास गया होता है जिसे हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व, ठीक है। तो आप लोगों को नीचे एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इस डायग्राम में आपको सारा जो है स्ट्रक्चर समझा रहे हैं आई का, ठीक है। इसमें जो है आप लोग देख सकते हैं कि जो प्यूपिल है उसके पीछे हमारे पास लेंस होता है जिसे हमने पहले पढ़ा, ठीक है। और जो हमारे पास कोरॉइड होता है, ठीक है, उससे हमारे पास क्या होते हैं, सेलुलर बॉडी निकले होते हैं, बट यहाँ पर मेंशन नहीं किया, ठीक है। और कॉर्निया हमारे पास पोस्टीरियर की तरफ जो है निकला हुआ और बल्गिंग और ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, ठीक है। ये अभी जो हमने पढ़ा कि ऑप्टिक नर्व जो होता है वो हमारे पास पीछे की तरफ से निकला हुआ होता है। एंड यहाँ पर हमारे पास रेटिना होता है, जो आउटर लेयर है उसे हम स्क्लेरा कहते हैं, सेकेंड लेयर को कोरॉइड एंड थर्ड लेयर को हम कहते हैं रेटिना, ठीक है। और ये हमारे पास कोर्निया है, ये हमारे पास पीपल है, ये हमारे पास लेंस है। अच्छा, यहाँ पर जो कलर्ड पोर्शन है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, एरिस कहते हैं। Okay, at this spot photoreceptor cells are not present and hence it is called the blind spot, ठीक है। एट दिस स्पॉट, ठीक है, इसमें हमारे पास फोटोरेसेप्टर नहीं होते, ठीक है। ये जो ऑप्टिक नर्व होता है इस एरिया पे हमारे पास जो है फोटोरेसेप्टर्स नहीं होते हैं और इसलिए इसे हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। इसे हम ब्लाइंड स्पॉट भी कह सकते हैं एंड ऑप्टिक डिस्क भी बोल सकते हैं। एट द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द आई, ठीक है, आगे पीछे की तरफ जो है ऑपोजिट टू द लेंस देयर इज येलोविश स्पॉट कॉल्ड द फोविया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो है लेंस के बिल्कुल ही ऑपोजिट साइड पे हमारे पास जो है येलो टाइप का स्पॉट होता है जिसे हम कहते हैं फोविया, ठीक है। यहाँ पर आपको सही से कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट यहाँ पर ये जो वाइट सा है ना, इसे हम कहते हैं फोविया, ठीक है।
इट इज़ थिन पोर्शन ऑफ द रेटिना, ठीक है, ये हमारे पास थिन पोर्शन होता है रेटिना का, वेयर ओनली कोन्स आर डेंसली पैक्ड, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कोन्स होते हैं और जो हमारे पास रोड्स होते हैं वो नहीं होते हैं। है द विजुअल एक्यूरी रेजोल्यूशन इज़ द ग्रेटेस्ट, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो रेजोल्यूशन है या फिर विजुअल एक्यूरी है वो हमारे पास ग्रेटेस्ट होती है, ठीक है। द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस इज कॉल्ड द एक्वेस चैम्बर, ठीक है, जो हमारे पास कॉर्निया और लेंस के दरमियान जो डिस्टेंस है, ठीक है, जो प्लेस है उसे हम कहते हैं एक्वेस चैम्बर। इट कंटेन थिन वाटरी फ्लूइड कॉल्ड द एक्वेस ह्यूमर, ठीक है, इसके दरमियान एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं एक्वेस ह्यूमर, ठीक है। द स्पेस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना, ठीक है, जो हमारे पास लेंस और रेटिना के दरमियान जो स्पेस है उसको हम कहते हैं विट्रियस चैम्बर। इट इज़ फिल्ड विद ट्रांसपेरेंट जेल कॉल्ड द विट्रियस ह्यूमर, ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास ट्रांसपेरेंट जेल होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं विट्रियस ह्यूमर, ठीक है। So this was today's lecture, receptors of the human body. Inshallah, in next video we will be study about mechanism of vision and disorders of the eye. So Allah Hafiz.